अधिक फल प्राप्त होता है। और औ से तो सभी सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, कि सब ही सुलभ है और सब दिन बराबर है। लेकिन सोई घड़ी शुभ जब मिले सत्संगा, और विनय प्रयास हो ही भव भंगा। सारे हमारे भव का विनाश हो जाता है। सो घड़ी सुलभ है जब हमें कथा श्रवण करने को मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, वही घड़ी सुलभ है। अन्यथा इन मासों में करे, इन महीनों में करे तो बहुत ही पुण्यदायक है। सत्य का संग और नाम का जप, ये दोनों ही मुक्ति के हेतु हैं। सदाचार, मन पवित्र, तन पवित्र और धन पवित्र। मन पवित्र कैसे होगा? जब नाम का सुमिरन करेंगे। तन पवित्र कैसे होगा? जब हम चल के किसी कथा में जाएंगे। और धन पवित्र कैसे होगा? जब संत ब्राह्मणों की सेवा में लगाएंगे। तो ये जीवन का सार है। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक लोक में जाना पड़ता है, वो सदाचार क्या है, जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, बड़ा सुलभ प्रश्न किया कि सूत जी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? इन पे विजय प्राप्त कैसे की जाती है? क्योंकि हर मनुष्य तो स्वार्थ के वशीभूत है। कोई विरला संत ही होगा जो इस संसार में निस्वार्थ होगा। अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की उचित है कि वह सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे। जब 3 बजते हैं लगभग या 3:30 प्रातः काल के, उसको अमृत बेला कहते हैं। उस समय उठ के और उसी समय गहरी नींद आती है। आती है कि नहीं आती है? गहरी नींद उसी समय आती है। लेकिन सूत जी ने कहा कि उस समय अमृत बेले में उठ के अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करें, अपने जगदीश्वर परमेश्वर का ध्यान करें और एकाग्र मन से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करें। मेरे से जाने अनजाने में जो भी पाप हो, पुण्य हो, वो सब आपके अर्पण हैं। आप जाने जानहार हैं,
और मैं तो केवल अनभिज्ञ हूं। ऐसी प्रार्थना करे। उत्तम फल की प्राप्ति होती है ब्राह्मण घर के बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर फिर दान पुण्य करे। इतना करने के बाद फिर सोच के लिए जाए, अन्यथा पानी पीना हो पानी पी ले, और पानी पी के 100 कदम 200 कदम टहलने के लिए जाए और नाम का जप करता रहे, और फिर आके शौच आदि करे, उससे निवृत्त होकर स्नान करे, दांतन करे, दांतन करने के बाद स्नान करे, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। जरूरी नहीं कि साबुन से धोए हो, जल में धोए हो, पवित्र हो, उन वस्त्रों को धारण करें। और यदि कहीं तीर्थ में हो तो कंठ तक जल में स्नान करे और खूब डुबकियां लगाए और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहे, या हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, इसका जाप करता रहे। और उस तीर्थ में जल से वहां तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को धोकर सुखाए और गायत्री मंत्र का जाप करे। गायत्री मंत्र अधिकांश गुप्त बोलना चाहिए, और गायत्री मंत्र का अधिकार केवल जो यज्ञोपवित्रधारी होता है ना, उसको ही है। हर किसी को गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप करे, या वो दीक्षित हो, गुरु से मंत्र लिया हो, तब वो मंत्र जप सकता है, अन्यथा अपने मन से कभी ना करे, उल्टा पतन होता है। वैसे तो कोई भी मंत्र हो, वो गुरु से लेके तभी उसका जाप करे, वो तभी फलीभूत होता है। ये जैसे उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। कोई भी मंत्र हो, वो गुरु मुख से जान के और सच्ची श्रद्धा से, सेवा भाव से तब उसका जाप करे, तब उसका फल है। सूर्य को अर्घ्य देवे, प्रातः काल सूर्य उन्मुख और संध्या में अग्नि उन्मुख से प्रोक्षाण करे, संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः काल मध्यमा के समय उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य भगवान को अस्त हुआ देखे, प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन कर, संध्या हो जाने पर संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करता है उससे 10 गुना गायत्री अधिक जपे। जपने से ये सब प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा हो। ब्राह्मण को उचित है कि वो नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे, सोहंग भाव से जपे, तभी उसका कल्याण होता है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा कहा है कि उसे फिर अंततः वो मोक्ष को प्राप्त होता है और पुनः उसका जन्म नहीं होता।
क्योंकि सोहंग भाव से अजपा नाम की गायत्री का जाप करे तभी वो कल्याण को प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा क्रिया योग है, इसको करने से अवश्य हमें मोक्ष की, ये जानने वाली बातें हैं। लेकिन केवल मन से ना करे, गुरु के मुख से सुन के करे। सूत जी बोले कि दिव्येश्वरों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने कैसे अद्भुत माया रची। जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर में राजा नाम शीलनिधि था, उसी में एक कन्या थी, उसका नाम उसका स्वयंवर था। उसमें देश देशों से बड़े बड़े युवक आए थे विवाह के लिए। भगवान ने रचना कर दी, जिस समय नारद जी को मोह उत्पन्न हो गया कि कल मैंने सुनाया था ना कि कामदेव को जीत लिया है। भगवान भक्त का अहंकार कभी नहीं रहने देते। उसमें एक कन्या को का स्वयंवर, उसमें देश देशों से बहुत से युग राजा वहां आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखने ते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। और नगर के में प्रवेश किया तो राजा ने आकर उनको सुंदर आसन दिया और आसन देकर चरण वंदना की, चरण धोए और चरण ओदक पूरे अपने महल के अंदर छिड़कवाया। और फिर शीलनिधि ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में बिठाया और कहने लगे कि महाराज जरा इस कन्या की कुंडली देख लो, किसका विवाह कहां होगा, कैसा पति मिलेगा, इसके भाग्य में क्या है। अब नारद जी ने जैसे कुंडली देखी, उनकी हस्त रेखा देखी, मस्तिष्क रेखा देखी, तो कहने लगे ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। ये कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी है। इसका पति तो त्रिलोकी का नाथ होगा, जो इससे विवाह करेगा वो त्रिलोकी का नाथ बन जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ माया भगवान ने रची थी। क्योंकि भगवान अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त को कभी वो भक्त का मान नहीं टलने देते, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब नारद जी ने देखा इतनी भाग्यशाली है, मन मुक्त हो गया, विकार अंदर उत्पन्न हो गया कि क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। कहा तो कामदेव विजेता बन गए थे कि मैंने काम को जीत लिया। और कहा क्यों प्रभु चाहे तो तत्काल हो जाता है, हरि इच्छा बलवान होती है। और कहने लगे कि कन्या तो मेरे योग्य है। और तुरंत उल्टे पैरों सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। और विष्णु जी देखकर मुस्काए, नारायण मुस्काए कि नारद जी कहो आप तो बड़े जल्दी आ गए। कहने लगे प्रभु
हे हरि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्यापक है हस्ती चीटी जल चेतन क्या है, घट घट में तेरा वासा, हर चीज में वो व्यापक है। और भगवान ने बानर का रूप दे दिया। नारद जी ने सोचा मैं तो बड़ा सुंदर हो गया, और आके स्वयंवर में जहां राजकुमारी जयमाला लेके घूम रही थी, सभी राजकुमारों को देख रही थी, वहीं दो शिव के गण भी बैठे थे। तो नारद जी उन्हीं के बीच में बैठ गए और वो नारद जी को देख के बार बार हंसने लगे। अब ये तो जानते ही थे कि ये नारद जी हैं, और अब मुंह जो है वो बानर का है, तो हंस रहे थे। नारद जी देख रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए मुझे देख के हंस रहे हैं। अब कन्या उधर देखे तो भूल के भी ना जाए। अब वो जब उधर से निकले तो नारद जी अपना सिर आगे को कर दे कि मेरे गले में जयमाला डाल दे। अब ऐसी होते होते काफी समय बीत गया तो एक राजकुमार स्वर्ण रथ में सवार होके आया और राजकुमारी ने पद्मावती ने उनके गले में जयमाला डाल दी और वो रथ में बिठा के उनको ले गया। अब नारद जी खिन्न हो गए, बड़े लज्जित हुए कि मैंने तो सोचा था कि मैं अमर हो जाऊंगा, ये कन्या मेरे से विवाह कर लेगी, लेकिन इसको तो कोई और ही ले गया। बड़े खिन्न हुए। उधर शिवगण जो है वो हंसने लगे और हंस के कहा कि नारद जी जरा अपना मुंह तो देखो कितना सुंदर है। नारद जी ने पानी में जाके जल के अंदर अपना जब मुंह देखा तो बानर का रूप देख के वो गुस्से से लाल पीले हो गए और पूरा शरीर जलने लगा कि विष्णु जी तुमने सबके साथ छल किया, समुद्र मंथन हुआ तो जहर तो शिव को पिला दिया और कौस्तुभमणि लक्ष्मी जी को खुद ले लिया। तुम बड़े स्वार्थी हो, ना जाने क्या क्या कहा। बड़े जब गुस्सा आता है ना तो तुम जानते हो क्या क्या कह देते हैं, ठीक है ना। फिर तो महाभारत युद्ध यही देख लो, तो ना जाने क्या क्या कहा। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे कर्मों का फल तुझे अवश्य दूंगा, तैने मेरे साथ बड़ा अनर्थ किया है। और कहते कहते वहां से चलते बने और वैकुंठ लोक को जाने लगे, विष्णु लोक को जाने लगे तो रास्ते में ही भगवान मिल गए और मुस्काए नारद जी से कहा कि नारद जी क्या हुआ कि क्या हुआ, तुमने मेरा इतना बड़ा अनादर किया है, इसका फल तुम अवश्य भोगोगे। तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। भगवान कहने लगे कि नारद जी थोड़े शांत हो कि शांत हो। मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिसके लिए तुमने मेरा अनादर किया है ना, तुम्हारी पत्नी को राक्षस उठा के ले जाएंगे और
जो तुमने मेरा बानर का रूप बनाया है ना, वो बानर भालू ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो भगवान कहने लगे, क्योंकि भगवान तो बड़े गंभीर है ना, उन्होंने कहा, नारद जी ये श्राप नहीं है, ये तुमने मुझे वरदान दिया है, क्योंकि आने वाले समय में यही सब कुछ होने वाला है। और उतने में नारद जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उतने वो जो दो गण थे वो भी पीछे पीछे आए। नारद जी ने उनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो रावण कुंभकर्ण बने हैं। और भगवान ने माया को खींच लिया। तो नारद जी जब वहां पहुंचे, जहां वो सील निधि का नगर था, ना वहां राजकुमारी ना कोई नगर है, कुछ भी नहीं है। नारद जी ने सोचा ये कोई स्वप्न था या जागृत अवस्था थी। और एकदम सन्नाटा सा छा गया। फिर भगवान के पास गए और चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये आपने कौन सी माया रची। तो भगवान ने कहा कि नारद जी तुम मेरे भक्त हो ना, इसलिए मैं भक्तों के अंदर यदि अहंकार का अंकुर फूट जाए ना, तो उसे मैं क्षण भर में नष्ट कर देता हूं। ये सब मेरी माया थी, ऐसा होना था, तुम चिंता मत करो। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद कौन है जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके। वो नारद है। इस तरह से नारद जी का मोह भंग हुआ और वो अपनी भक्ति में नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह सूत जी बोले, ऋषि बोले, सूत जी रुद्रगणों के चले जाने पर कामासक्त नारद जी कहां गए, क्या किया। सूत जी बोले, ऋषियों तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर गए और अपना मुंह देखकर बड़ा क्रोध आया और उनको भी श्राप दिया। फिर आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिर के कहने लगे, ए भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने अज्ञानवश होकर आपका को श्राप दिया है, वो मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में जाऊंगा। प्रभु मेरी गलती क्षमा करो, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, और यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मैं सीधा नरक में जाऊंगा, मेरी गलती को क्षमा करो।
ये मिथ्या हो जाए, जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि आपका दास हूं, अत मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा कि हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुम्हारे अहंकार वश शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारे गर्भ नष्ट किया। ये मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है। क्योंकि जहां तुमने बैठ के तुम्हारा मन निर्मग्न हो गया था ना, वो शिव क्षेत्र है। वहां कोई भी जाता है तो वो विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। उसके मन में कोई विषय भाव नहीं रहता। और फिर सबसे पहले तुम शिव के पास चले गए, तो ये सब शिव ने ही मुझे कहा था कि नारद जी का मोह भंग कर दीजिए, ताकि उनको सद्बुद्धि आ जाए। क्योंकि भक्त के अंदर अहंकार आना अच्छा नहीं है। वो सत्य रज एवं तम से परे निर्गुण स्वरूप है, निर्विकार है। नारद जी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए जब जब आप सबको शोक एवं संदेह को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो, उन्हीं के सतत नाम स्तोत्र का पाठ करो, और इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो प्रतिदिन 77 स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब समय कम होता है, अब कितना सुनाए, तो प्रतिदिन करें, तो उसके जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ हो वो नष्ट हो जाता है। आजकल तो बड़ी सुलभता है, छोटी छोटी किताबें भी मिल जाती हैं, और कर ना सके तो ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही। और उससे भी सब दोष दूर होते हैं। सूत जी बोले, सौनक जी, जब नारद जी से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब नारद जी मृत्यु लोक में आकर शिव के लिंगों का दर्शन करने लगे और पाप नाशक षष्ठी स्तोत्र का पाठ करने लगे। इस प्रकार मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। और वहां पर जब रुद्रगणों ने नारद जी को देखा तो दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करो। नारद जी बोले, रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को श्राप दे डाला। किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु अब मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूं। उसे सुनो। तुम दोनों मुक्ति दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहां तुम्हारा प्रताप बल वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा।
और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप से तुम्हारे उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले कि पितामह, आप तो पार ब्रह्म स्वरूप हो, भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा मैंने भी विष्णु भगवान के रूप को समझा था, परंतु शिव तत्वों को मैंने नहीं सुन सका। अतः आप शिव पूजन में उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और अंत में अर्थ परले काल में सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। हे पितामह, मुझे ये सब कथा विस्तार से सुनाइए कि जब सृष्टि की प्रलय होती है तो शिव कहाँ निवास करते हैं। वो जगत पिता है, परमेश्वर है, सच्चिदानंद है, अलख पुरुष है, अविनाशी है। ब्रह्मा जी बोले कि महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकार में हो गया, तब चंद्रमा दिन रात अग्नि पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया। सत असत स्वरूप कुछ भी ना रहा, जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे है, जो इंद्रियों के विषय से रहित नाम रूप वन रहित स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें हास्य दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना कुछ भी नहीं होता, वो सत्य ज्ञान और अनंत रूप तथा परमानंद है। वो एक है, वो शून्य है और उसका विराट स्वरूप भी है। जैसे एक अणु में ब्रह्मांड छिपा होता है ना, एक छोटे से अणु में, ऐसे ही वो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। वो एक है, उसी के अनेक रूप हैं। सदाशिव की मूर्ति, इसी को पंडित अर्चनित और प्रचनित ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसके अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाले, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की है। वही प्रकृति गुणमय माया है, वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जानने वाली है, कहलाई है। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेवी माता नित्य मूल कारण कही गई है, जिसके 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाले शुभ है। सदा शिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक लोक नाम के क्षेत्र की रचना की है। उसी को काशी कहते हैं, उसी को काशी कहते हैं।
काशी का निवास, काशी का दर्शन तो मुक्तिदायक है। जो काशी में बसता है और वो प्रभु का सुमिरन करता है तो वो इसी जन्म में मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाता है। और यदि अकस्मात भी थोड़ा सा पाप यदि वहां हो जाए तो उससे घोर नरक की प्राप्ति होती है। तीर्थों में कहीं भी जाके यदि हम थोड़ा सा भी जघन्य पाप कर बैठे तो वो अक्षम्य है। इसलिए तीर्थों का सेवन भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तीर्थों में जहां जाते हैं बड़ा सोच समझ के, तो काशी जो है वहां भगवान ने विचित्र मुख वाले शुभ है सदा शिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं और वो परम मोक्ष देने वाली है, सर्वोपरि क्षेत्र है, परमानंद स्वरूप है। शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करते रहने पर वे नारद उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्वाण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय करके दक्षिणेश्वर दक्षिण के 10वें अंश से में सुधारो रूप आसन का व्यापार किया और जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का अभिप्राय हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त और गंभीरता से में सागर के समान थे। तब उस पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा कि स्वामी मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी कहिए। ये सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले, सर्वस्त्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा, कि तुम्हारा विष्णु नाम जगत में प्रसिद्ध होगा। क्योंकि शिव तो पराशक्ति है, पराप्रशंति से भी परे वो शिव है, वो अलौकिक पिता है। हम शिवलिंग का अर्चन करते हैं ना, हम तो इतना ही जानते हैं ना कि शिवलिंग पे जल चढ़ा दो और जो कुछ है फल फूल तिल चावल वो चढ़ा देते हैं, बस यहीं तक हम जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते वो शिवलिंग है क्या। वो एक प्रतिबिंब है उस आदि शक्ति जगदम्बा स्वरूपा जो पराशक्ति है, उसका प्रतिबिंब है। और जब शिव शक्ति का मिलन होता है ना तो उसे शिवलिंग कहते हैं। और मैं बार बार सुनाता हूं कि शिवलिंग का बड़ा ध्यान से पूजन करना चाहिए, बड़े भाव से करना चाहिए। और जब हम पूजा कर लेते हैं ना तो उसे पुनः साफ कर देना चाहिए, पवित्र कर देना चाहिए। अन्यथा जो हमने पूजा की और दूसरा कोई आएगा ना तो ये सच्ची और पक्की बात है, अपने कान में गांठ मार के सुन लेना कि जो दूसरा आदमी आता है वो तुम्हारी पूजा का सारा फल ले जाता है। जो उसको साफ करेगा ना
हमने तो चढ़ा दिया सब कुछ और चढ़ाने के बाद छोड़ के चल दिए। अब दूसरा आएगा तो उसे साफ ही करेगा ना। पहले पूजा करने के बाद पुनः उसे साफ कर दो, पवित्र कर दो। हमने भाव से चढ़ा दिया ना जो भी चढ़ाना है, लेकिन हमारी माता इधर से सुन के इधर को निकाल देते। उन्होंने तो बस कर चल रहे हैं, हम कहां जाना कोई पता नहीं है। बस चल रहे हैं तो उसका फल उसको प्राप्त होता है। तुमने जो पूजा की या हमने की, उस पूजा का इतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव उस सफाई करने वाले को मिलता है। और ये वेद युक्त बात है, सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले विष्णु जी की रचना हुई। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा कि स्वामी मेरा नाम, ये सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले, सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दे दिया और सुतम शिव जी इनको नमस्कार कर कहने महान तप के लिए और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु को दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव का कभी दर्शन नहीं किया। उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव ने ये शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप कल्याणकारी शिव जी का पुण्य तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुण्य बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिव जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार के जलधाराएं निकली। वो सब शून्य और व्याप्त हो गई। फिर ब्रह्म रूप हो गया जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हार कर प्रसन्नता पूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और अश्वें उस जल में सो गए। तभी से उनका नाम नारायण हुआ। और तभी से उस महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर उससे 3 गुणों और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उसके तंत्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे पंचभूत पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, और उससे नेत्र कान नाक जीहा तत्त्वचा ज्ञान इंद्रियां वाणी हाथ पैर गुदा उपस्थित कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना ये सब प्रकृति जड़ रूप कार्य हुआ। ये सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होके ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिसकी अनंत योजन ऊंचाई थी। पार्वती से शिव जी ने मुझे उस उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था। तो ऐसा ही होता है, जब प्रलय होती है ना तो फिर कुछ भी नहीं रहता है, जल ही जल होता है। आज जहां पर्वत है ना,
वहां कभी समुंदर था, और जहां समुंदर है वहां कभी पर्वत थे। ये तो प्रकृति का नियम है। चिंता काय की है? चिंता तो ये करो कि हमने आज भजन नहीं किया। चिंता ये होनी चाहिए कि आज हम मंदिर नहीं जा सके, लेकिन हम काहे की चिंता करते हैं? काहे की करते हैं? संसार का चिंता। चिंता ना कर, चिंतन कर ले, कष्ट हरेगा तेरा सामरा। तो चिंता तो नाम की होनी चाहिए। तो अंत में भी यही होने वाला है कलयुग के। ऐसा संत कहते हैं कि कलयुग के अंत में प्रलय होते हैं, और सूर्य का इतना प्रकाश होता है जैसे अब धीरे धीरे देख रहे हो ना आप, कितनी गर्मी है, कितना तापमान बढ़ता, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ पिघल जाएगा, और फिर बरसात होगी, और इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि जली जल हो जाएगा। चाहे कोठी बना लो, चाहे बंगला बना लो, जो मर्जी कर लो, वो सब मिट्टी हो जाना है। लेकिन चलो हम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले ऋषि मुनि एक झोपड़ी में 10-10 हजार वर्ष बिता देते थे, और कलयुग के मनुष्य की आयु कितनी है? मुश्किल से 50, 60, 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जो जी लिया तो उन्हें तो समझो शताब्दी पार कर दी। सत्य है कि नहीं है? लेकिन हम इतनी सी आयु में सोचते हैं हम सब कुछ कर लें। पता सबको है कि ये सब नासवान है, लेकिन करता कोई भी नहीं। पता सबको है कि कल्याण भजन से होना है, लेकिन करता कोई विरला है। तो इसलिए चिंता तो हरि नाम की, और ना चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल के फांस। इस तरह ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ पैर गुदार उपस्थित हुए, कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना ये सब प्रकृति जड़ रूप कार्य हुआ। सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होके ब्रह्म रूप हो गए और जल में सो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए। मुझे बुद्धि प्राप्त हुई, और कमल के नीचे अपने कर्ता को ढूंढने लगा। तब एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे को जाता रहा, लेकिन उसका आता पता कुछ भी नहीं मिला। फिर ऊपर आया,
मुझे तप करने की मंगल में वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असत उस महान भुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया बस अपने पिता को ना जानकर उससे बोला, तुम कौन हो? मैंने अपने हाथ से उसका सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों से द्वारा जगाए जाने पर वो अक्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु से मैंने वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबका संहारक कारण हूँ? मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का पृथक ब्रह्म और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वरष्ट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। नारद जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध हो गए। कहने लगे, तुम लोक करता हो मैं जानता हूं, परंतु तुम मेरी अविनाशी अंश से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगतनाथ को भूल गए हो? निसंदेह तुम नाभि से उत्पन्न हुए हो, चतुर्भुज देवों के ईश्वर हो कि मैं हूं। मैं सबका कर्ता, हरता, भरता और व्यापक हूं। मैं ही आदित्य पारब्रह्म पिता और परम तत्व हूं। मैं तुम्ही में हूं और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। तब क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद कर रहे हो, तुम परमेश्वर नहीं, तुम्हारा कोई कर्ता होगा। और मैंने हरि से युद्ध प्रारंभ कर दिया। तब मैंने और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दे। एक लिंग प्रकट हो गया और प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। और मुनि श्रेष्ठ जब दोनों गर्भ नष्ट हो गया, तब उसके सबके प्रभु शिव जी ने गंभीर वाणी सुनाई। देवताओं, ओम ओम का उच्चारण करो कि ओम ही सर्वोपरि है। ओम के बिना कोई भी मंत्र अधूरा है। सबसे पहले ओम शब्द प्रकट हुआ। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा, क्या उसी समय देवों के आराध्य विष्णु ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आवरी आकर और उसके उत्तर में भाग में उकार को देखकर फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा। सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि अंत और मध्य कुछ भी पता नहीं था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूपा पार ब्रह्म परायण दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यहाँ प्रकट हुआ इस अग्नि से हम परीक्षा करें और नीचे की ओर जाकर देखें, हम उसके शब्द को
उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां परम ऋषि अभिप्राय हो गया। विष्णु जी ने उस सृष्टि से पूछा, ऋषि से पूछा, समझाकर एक ब्रह्मस्त्र गिरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया कि जो अचिंतनीय वाणी से अपर्याप्त मन का गमन नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत पर और पार ब्रह्म है। उसी एक अक्षर से भगवान बीज रूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं। उसी मकार में लीन मोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टि करता और ये है उकार मोहन करके वाला और मकार से नित्य अनुग्रह करता। जैसे मकार विभु और बीज एवं अहंकार बीज है, उसी प्रकार रूप प्रधान ईश्वर हरि योनि अर्थ कारण है और बीज बीज योनि ये नाद संगे वाले महेश्वर है। वो कौन है? वो महेश्वर है। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, माला माल कर दिया वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल है पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल वो पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल है पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, मन ही मन में हर्षाया। नहीं खाली किसे लौटाया, मन ही मन में हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर
कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुट दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाए सच्ची, जय हो। लगन लगा सच्ची उसकी नाव ना अटकी। जो लगन लगाए सच्ची ना उसकी नाव ना अटकी। जो लगन लगाए सच्ची तो उसकी नाव ना अटकी। नैया को पार लगाया, नैया को पार लगाया काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, लुटा दिया हो, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो, लुटा दिया भंडार काशी ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिसने सिंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। 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 जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। जिसने जो मांगा बेटा सा टुकड़ा पाया। जिसने जो मांगा बेटा तो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने जो मांगा बेटा तो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने जो मांगा बेटा तो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया संसार काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की जो सेवा पाया है मिसरी मेवा। चरणों की जो सेवा पाया है मिसरी मेवा। चरणों की जो सेवा वो पाया मिश्री सेवा। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही हर्षाया नैनों में रूप समाया। हो, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
काशी वाले ने लुटा दिया संसार काशी वाले ने। हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोले शंकर भगवान जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह वो तो ऑर्डर दानी है, भोले भंडारी है। धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कमी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। आप कहां बसते हैं? जहां कोई नहीं रहता, सबको डर लगता है, ठीक है ना? और सबको सब कुछ दे देते हैं और अपने पास कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि सब वस्तु क्षणभंगुर है, नासवान है। और जिसने जान लिया उसने समझो पा लिया। यही ज्ञान है। और जो भजन करता है, देखो जब तक जीवन है तब तक तो सब कुछ चाहिए, लेकिन दाता इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा जाए। इतना तो पर्याप्त है। तो हमें केवल और केवल प्रभु का नाम सुमिरन करना है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संता। सार तो केवल नाम है, वेदों का जो सार है, पुराणों का जो सार है, वो केवल और केवल प्रभु का नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, श्री विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, भू काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। छाया तेरे पल्ला शिव शंकरा, धरते बचाया तेरे पल्ला। चले के फुलां दिमाग
लभदे फिरदे हथ विच लेके फुल्लां दी माला तैनू लभदी फिरदी आ बोलिया तैनू हार अपनावा बोलिया तैनू हार अपनावा जे तू मिल जाए कल्ला मेरे बोलिया दर ते बचाया तेरे पल्ला शिव शंकरा दर ते बचाया तेरे पल्ला हाथ बिच लेके जोत वाली थाली हाथ बिच लेके जोत वाली थाली तैनू लभदे फिरदे हाथ बिच लेके जोत वाली थाली तैनू लभदी फिरदी आ बोलिया तेरी आरती गावा बोलिया तेरी आरती गावा जे तू मिल गए कल्ला मेरे बोलिया दर ते बचाया तेरे पल्ला शिव शंकरा दर ते बचाया तेरे पल्ला मैं तैनू सतगुर मनिया मैं तैनू सतगुर मनिया तू मेरा है अल्लाह मेरे बोलिया दर ते बचाया तेरे पल्ला मेरे बोलिया दर ते बचाया तेरे पल्ला हाथ विच लेके भंगत तोरा तैनू लभदी फिरदी हाथ विच लेके भंगत तोरा तैनू लभदी फिरदी आ बोलिया तैनू भोग लगावा बोलिया तैनू भोग लगावा जे तू मिल जाए कल्ला मेरे बोलिया दर ते बचाया तेरे पल्ला शिव शंकरा दर ते बचाया तेरे पल्ला मेरे बोलिया दर ते बचाया तेरे पल्ला ओ शिव शंकर भगवान की जय। ओ पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल जसो जो ध्याये कियो फल चारसी बर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम क्रोध अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंजित के हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीर्ति बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस के श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि
ईसा नारद शारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके का तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस योजन परवानु लील्यो ताई मधुर फल जान्यो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माई जल्दी लांग गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया मिल पैसा सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आंकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजनी राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति काई और देवता चितना करे हनुमत से ही सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो मरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवारी पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई यो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप सियावर जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घरे आवे श्याम सुंदर घरे आवे कष्ट मिटे तनकारी ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम विने और न दूजा प्रभु विने और न दूजा आश करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारि ब्रह्म परमेश्वर पारि ब्रह्म परमेश्वर आप सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं से
प्रभु स्वामी कृपा करो भरे तारी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचरी सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में केड़े वेले मिलो मेरे राम जी तुमको मैं घूमती हरिओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ दया करी शरणी लगाओ द्वारी पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरिओम जय जगदीश हरे तने मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरत जो नर गाए स्वामी प्रेम सहित गाए कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ओ भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ महादेव हरे दांगी धारा ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसा सने गरुड़ा सने हंसा सने गरुड़ा सने भृषवाहन साधे ओम हरे 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 महादेव दो बुध चार चतुर बुध 10 बुझते सोए ओ मोले 10 बुझते सोए तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन होए ओम हरे 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 अक्षय माला वन्य माला रुंड माला धारी ओ बोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोए बोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव
हरे के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी लेते उठे भोग लगाओ शिवाजी के दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव गुण बोले जी की आरत जो कोई नर गाए हो बोले प्रेम सहित गाए कहते शिवानंद स्वामी हो भजत हरि हरे स्वामी मनवांशित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिवे ओंकारा बोले हरे शिवे ओंकारा भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भाले नाथ महादेव हरे दानी धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु जगका तुमेव विद्या तरणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भय। बार बार बरमा प्रसाद बांट दो तुम्हें रोज टैग लगाना। बार बार वर मांगू हरस देव श्री रंग परद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दे प्रभु देवन के दे और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समा मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए
गुनेगार की विनती सुनो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की पवन जय। सुत हनुमान जी महाराज की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर जो महादेव। बोले शुभ है। बोल सनातन धर्म की बोले जय। भक्त और भगवान की जय। सभी संगत की जय। सभी माताओं की जय।